मुझको घेरा तो मैंने मुड़कर हुसैन को देखा। जमाल भाई अल्लामा नाज़िम साहब क़िबला बैठे हुए हैं। अभी महबूब भाई पढ़ रहे थे अब्दुल रहमान भाई जिलानी भाई की जन्नत उन्हीं के कदमों के नीचे है दोस्तों, माँ बाप के कदम को दबाना सवाब है। तो जावेद गोंडवी साहब मेरे कान में पता क्या बोल रहे थे, जानते हो हिंदुस्तान के तब मोतबर शायर जिसके ऊपर बुजुर्गों का फैजान है माशाअल्लाह ताला। जैसे इन्होंने पढ़ा कि जन्नत उन्हीं के कदमों के नीचे है दोस्तों, माँ बाप के कदम को दबाना सवाब है। तो जावेद भाई शाबान बादकाती के कान में पता क्या बोलते हैं, हल्का समझ रहे हो यहाँ नाते पाक को, महशर में जान जाओगे कितना सवाब है। हल्का समझ रहे हो यहाँ नाते पाक को, हल्का समझ रहे हो यहाँ नाते पाक को, माँ भाई हल्का समझ रहे हो यहाँ नाते पाक को, महशर में जान जाओगे कितना सवाब है। मौलाना नाज़िम साहब क़िबला, मैं चाहता हूँ कि जावेद भाई को मेरी तरफ से इनाम दिया जाए आज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतना बड़ा शायर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पैदा किया है कि अल्लाह का शुक्र है अगर कोई इनको आवाज का मालिक मिल जाता है तो उसको हिंदुस्तान का मकबूल लहजा बना देते हैं माशाअल्लाह। ये वही जावेद गोंडवी हैं जिन्होंने बहुत पहले कहा था कि उनका तवाफ बुलबुले सिदरा के पर करें। उलमा कराम देखें आप, उनका तवाफ बुलबुले सिदरा के पर करें। अकीदे के तबाश सुनना आप, जावेद किस बंदे का नाम है सुने आप, किस शायर का नाम है। उनका तवाफ बुलबुले सिदरा के पर करें, सिदरा से लामका जो अकेले सफर करें, हुब्बे नबी नहीं तो जहन्नम में जाएंगे, काबे कभी तवाफ अगर उम्र भर करें, हुब्बे नबी नहीं तो जहन्नम में जाएंगे, हुब्बे नबी नहीं तो जहन्नम में जाएंगे। आप इनाम दें न दें शेर बहुत बड़ा है। हाँ, ये मत समझे कि 20 मिलाद का शेर छोटा हो जाएगा, क्योंकि शेर बड़ा है और बड़ा शायर ही माशाअल्लाह ताला। उनका तवाफ बुलबुले सिदरा के पर करें, सिदरा से लामका जो अकेले सफर करें, हुब्बे नबी नहीं तो जहन्नम में जाएंगे, काबे कभी तवाफ अगर उम्र भर करें। ये वही जावेद गोंडवी हैं जिन्होंने बहुत पहले कहा था, क्या पूछते हो मुझसे कहानी हुसैन की, है सारी कायनात दीवानी हुसैन की, मकसूद इम्तिहान था वरना खुदा गवाह, लेता बलाएं दौड़ के पानी हुसैन की। इस्लाम का शबाब न ढल पाएगा कभी, क्यों इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की। इस्लाम का शबाब न ढल पाएगा कभी, इस्लाम का शबाब न ढल पाएगा कभी, इस्लाम को मिली है जवानी, इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की। अल्लाह का शुक्र है, दुआ करें अल्लाह ताला इनके कलम की ताकत में और ऐसा फरमाए। कितने बड़े बड़े कलाम इन्होंने कहा है, अल्लाह का शुक्र। अभी मैं परसों गया था उड़ीसा की जमीन पर, इनके कलाम इनके नाम को लेकर पढ़ा जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी यार कि यूपी का जावेद गोंडवी उड़ीसा में याद किया जा रहा है माशाअल्लाह ताला। किस बिना पे? बस नबी की नात की बिना पर। अगर ये अपने बाप की तारीफ करते ना तो गोंडा के लोग इनको ना जानते, नबी की तारीफ करते पूरी दुनिया इनको जानती है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बहुत इस्तिकबाल करता हूँ। एक शेर पढ़ता मजार भाई, देखें आप, अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, जावेद में बैठे हुए, देखें एक शेर देखें आप। नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते जावेद भाई, बस आपकी दुआओं का मैं तालीब हूं। नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। मोहब्बत से बोल दिया अली, या अली, अरे खुल के बोलो, तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज को खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्लों को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। मोहब्बत बोल लब्बैक या अली। शेर देखें आप, नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती,
नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। हुसैन के लिए बैयत ही एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। हुसैन के लिए बैयत ही एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और हम सहाबा होते तो जंग को जिदाल कर जाते। नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और हम सहाबा होते तो जंगो जिदाल कर जाते। सहाबा होते तो जंगो जिदाल कर जाते। हजरात, आपने सुना होगा कि जलसे में दो खतीब आते हैं, आपने सुना होगा जलसों में दो शायर आते हैं, लेकिन आप बहुत कम सुनते हैं जलसे में दो नकीब आते हैं, है कि नहीं। मैं नकीब तो नहीं, ये मैं जावेद भाई का ही ये समझो चेला ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब आइए, दुनिया इनका हमारा इस्तेमाल, इन दुनिया का इस्तेमाल हम करते हैं, ये करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आइए हम आज जावेद गोलवी साहब का इस्तेमाल करता हूँ। क्या कहते हैं आप? आइए, हजरत का हुक्म है कि पहले मौलाना नादिर साहब तिबला को बैठा दी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जावेद भाई को माइक पिलाया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आइए मोहब्बत एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना नादिर साहब तिबला इलाहाबादी का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और नारे रिसालत से आप उठाएं हाथों का इस्तकबाल कर ले। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर रहे ना रहे, जा रहे ना रहे, हम हुसैनी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, पास रखते हैं फकत इश्क़ नबी का मंतर, कोई जादू न कोई जादूगरी करते। सुन्नियों के अकीदा है, ईमान है, ये भरोसा है कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ता हूँ बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ता हूँ बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। आइए मोहब्बत के साथ जितने लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग बड़े उलमा की जमात की शक्ल में, इन तमाम तर लोग आइए अपनी आवाज के चिराग को बुलंद करें, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए वक्त को देखते हुए काम किया जाए। और आपको मालूम है कि आज के इस जलसे में शायर सुन्नत हजरत मजहर इलाहाबादी की आमद होने वाली है, और साथ ही साथ अपनी आवाज की बिना पे पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग शनाख्त कराने वाले जात भाई मोहम्मद समीर रजा इलाहाबादी, उनकी आमद होने वाली है। और जिनके नातिया शायरी के पाकिज़ा अशार को आज दुनिया अपने दायरे में कोड करके अपने आप को पेश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मशहूर और बहुत ही मकबूल शायर, जिनको हम और आप नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान भाई जनाब जावेद गोंडवी के नाम से याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जात आपके दायरे मोहब्बत में आ चुकी है। और साथ ही साथ खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना नादिर साहब तिबला इलाहाबादी, उनकी भी आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह ये तमाम पर लोग आपकी समातों के बेस पर आहिस्ता गुलाब की शक्ल में इंशाअल्लाह सजने वाले हैं। बस आइए मोहब्बत एहतराम साथ इस पाकिज़ा जश्न को बशक्ले जश्न ईद मिलादुन नबी का आगाज अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से किया जाए। वो कुरान जिसको मिटाने के लिए दुनिया अपनी नापाक कोशिश कर रही है, वो कुरान जिसको जला करके हम मुसलमानों के ईमान और अकीदे के बाजू कमजोर करने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान कल भी जिंदाबाद था,
वो कुरान आज भी जिंदाबाद है, इंशाअल्लाह ता क़यामत कुरान बाकी रहेगा। क्योंकि हम सुन्नियों का नहीं, हम सब का ये ऐलान है, क्या मिटाएंगे हमें बम से उड़ाने वाले, मेरे सरकार है जब हमको बचाने वाले, मेरे सरकार के दीवानों जरा सब्र करो, खुद ही मिट जाएंगे कुरान को मिटाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे कुरान को मिटाने वाले। ये हम सब का ऐलान है। अल्हम्दुलिल्लाह वही कुरान है। शायर कहता है कि ये वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है, जिक्र उनका हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ, जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं, जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। आइए वही कुरान है जिसके बारे में मौला कायनात इमाम मशारिक व मगारिब मौला अली फरमाते हैं कि जब मेरा दिल ये कहता है कि मैं खुदा से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। क्या फरमाते मौला अली, जब मेरा दिल ये कहता है कि मैं खुदा से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। उसके बाद फरमाते हैं जब मेरा दिल ये कहता है कि खुदा खुद मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। फरिश्ता दर पे बसत एहतराम आता है, या रसूल अल्लाह खुदा के बाद तुम्हारा ही नाम आता है। ये बात सच है कि मूसा कलीम है, लेकिन तुम्हारे घर में खुदा का कलाम आता है, तुम्हारे घर में खुदा का कलाम आता है। जमाल भाई, आज मथुरा के जमीन पे किसी नापाक, किसी बदनस्ल के एक शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाले झंडे को उतारा और उतार करके अपने पांव के नीचे रखा है। आज की तारीख है। रखने वाले का नाम राकेश है। क्या नाम है? राकेश। चाहे जो हो, अगर जब बात यहाँ आएगी तो माइक से ऐलान भी होगा, माइक से उसके खिलाफ ऐलान या जंग भी होगा इंशाअल्लाह। राकेश लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो हम सुन्नी लोग अपने घरों पे झंडा लगाते हैं, उसको उतार करके उसने उसे पांव रखा, उसको आज शेयर किया। लेकिन बता दें जालिमों को, तुम कुरान की आयत को जला के हमको तकलीफ देते हो, तुम मेरे हुजूर के नाम को अपने पांव तले कुचले की क्या सोचते हो मुसलमानों की ईमान कमजोर हो जाएगा? नहीं, हम सबका ऐलान है खुदा मेरा निगहबान नहीं ले सकते। जरा मोहब्बत से आप लोग जाग जाएं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नाम है इमामगंज। इमाम का माना होता है आगे पेशवा, तो कुछ इसका अंजाम भी आप, इसका जो हसल है ना, हसल ना नाम का जो माना है उसकी लाज रखना आपकी जिम्मेदारी है। वरना अगर नहीं बोलेंगे तो मैं सुबह नहीं रात में यहाँ जाऊंगा ना तो इसका नाम इमामगंज नहीं मुक्तदी का पुरवा रख के जाऊंगा। अभी तक इमामगंज है, मुक्तदीगंज भी हो सकता है, समझ रहे हैं? हाँ, देखिए आप, हाय खुदा मेरा निगहबान नहीं ले सकते, ये तो कुरान है जुज़दान नहीं ले सकते। दुश्मने सरवरे कौनैन से जाकर कह दो जालिम जान तो ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। दुश्मने सरवरे कौनैन से जाकर कह दो, दुश्मने सरवरे कौनैन से जाकर कह दो जान तो ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। जान तो ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। जान तो ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। बैठे हमारे कुंडा के एक अजीम जिम्मेदार इंसान भी है, एक आलिम दीन भी है, अल्लाह का शुक्र है। ये तमाम का जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में जो तंजीम चलती है उसके अजीम हिस्से में से एक हिस्सा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए आप जरा मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब मैंने फोटो देखा मुझे उस तरह के शेर बहुत याद आ रहा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ जरा, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इनकी कोशिश क्या है कि कुरान जला दो, फोटो लगा दो, क्योंकि हुकूमत तुम्हारी है यार, कुछ भी करो लेकिन सुनो तुम्हारी हुकूमत है, ये तुम्हारे फैसले हैं। हम सब आज कबूल कर रहे हैं, खुशी नहीं बल्कि मजबूर होकर के। लेकिन याद रखो ये तुम्हारी हुकूमत है, ये तुम्हारा फैसला आ गया है, लेकिन हम सुन्नियों का ईमान है भी खुदा का फैसला आना बाकी है कि नहीं? शेर देखें आप, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं। शेर देखिए आप, आपके ईमान और आपके जज्बात कहां तक इसको सुनते हैं मैं देखना चाहता हूं। आपके ये जज्बात, ये बाजू हैं, ये कहां तक मजबूत हैं अकीदे के एतबार से, हुजूर की मोहब्बत के एतबार से। इस शेर सुनिए आप, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं,
वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। अब आइए इस पाकीज़ा जश्न का आगाज अल्लाह के मुक़द्दस कलाम करने के लिए भाई इमरान रज़ा साहब, जिनका ताल्लुक इलाहाबाद की जमीन के करीब एक जमीन जिसका नाम हंडिया है, भाई से गुजारिश करता हूँ आए मोहब्बत से इस बज़्म नूर का आगाज फरमाएं।